नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल बोले। बंगाल बोले में आज बात कहां ठाकुर के दर से बड़ा खेला होने वाला है, लेकिन उससे पहले 200 सेकंड में देखिए संपूर्ण बंगाल की खबर बंगाल टॉप 10 में। बंगाल में पहले दौर का चुनावी कैंपेन थमने के बाद अब दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज है। आज पश्चिमी मिदनापुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने फिर बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया। ममता बनर्जी ने लोगों को बीजेपी से सावधान करते हुए दंगा कराने वाली पार्टी करार दिया। এমন করে খেলতে হবে যে বিজেপিকে বোল্ড আউট করে মাঠের বাইরে বের করে দিতে হবে। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की यात्रा पर बांग्लादेश में हैं। कल ओराकुंडी में मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर के मंदिर में दर्शन करेंगे। मतुआ समाज से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर ने इसे समुदाय के लिए गौरवशाली पल बताया है। उन लोगों के अंदर एक अच्छा वार्ता भी जाता है, तो विश्व भर में एक बहुत ही ऊंचाई पहचान बन रहे हैं, खास करके मतुआ समाज की। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज एक बार फिर बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि ममता सरकार विकास करने में फेल रही है। देखिए, जो पार्टी और जो नेता जिनको अवसर मिलने के बाद, सत्ता में रहने के बाद भी विकास का मुद्दा नहीं बनाना चाहती, इसका मतलब विकास करने में वो विफल हुए हैं। कमल निशान के झंडे से सजे इस बैलगाड़ी पर चुनाव प्रचार करती ये हैं बीजेपी सांसद और चुनचुड़ा से उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी। लॉकेट चैटर्जी सुबह सुबह इसी तरह बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार के लिए निकल पड़ती हैं। घर घर जाकर लोगों से मिलती हैं, वोट की अपील करती हैं। लॉकेट चैटर्जी के प्रचार का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। बंगाल में पहले दौर की 30 सीटों पर कल वोटिंग है। आदिवासी बहुल पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। पोलिंग पार्टी ईवीएम के साथ अपने अपने बूथ के लिए रवाना हो चुकी है। गले में गेंदे के फूल की माला और शरीर पर सफेद कुर्ता, ये शख्स टीएमसी के उम्मीदवार शांतिराम महतो हैं। बलरामपुर में बीच सड़क नेताजी की नोट के बदले वोट लेने की कोशिश का भंडाफोड़ हो रहा है। देखिए किस तरह नेताजी एक वोटर के हाथ में चुपचाप नोट थमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैमरे में यह सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। हावड़ा से टीएमसी उम्मीदवार और ममता सरकार में मंत्री अरूप रॉय ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। अरूप रॉय का कहना है कि उनके ही नाम से बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में बतौर निर्दलीय उतारा है, जिससे उनका वोट कट सके। हालांकि बीजेपी ने ऐसे किसी भी डमी उम्मीदवार को इलाके में खड़ा करने से साफ इनकार किया है। ढोल नगाड़े का शोर और जय श्री राम के नारे, ये डोर टू डोर कैंपेन है उत्तर 24 परगना के भाटपारा से बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह का। आज पवन सिंह के चुनावी कैंपेन में उनके पिता और बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह भी शामिल हुए। अर्जुन सिंह ने लोगों से बेटे पवन सिंह को वोट देने की अपील की और बंगाल में इस बार परिवर्तन का दावा किया। 200 बार हमारे टारगेट আছে, 200 बार আমরা যাব। सड़कों पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं का ये जुलूस बीजेपी के बंद के खिलाफ है। नादिया के शांतिपुर में गुरुवार सुबह 2 युवकों का शव केले के बागान में मिला था, जिसके बाद बीजेपी ने 12 घंटे के लिए शांतिपुर बंद का ऐलान किया था। लेकिन बीजेपी के इस बंद को बेअसर करने के लिए सड़क पर टीएमसी के कार्यकर्ता उतर आए। इलाके में तनाव है। पुरुलिया के इस पटमदी गांव के लोगों ने वोट बहिष्कार का फैसला किया है। गांव वालों का आरोप है कि नेताओं ने न तो उनके गांवों को सड़क से जोड़ा और न ही यहां पीने के पानी की व्यवस्था की। गांव वालों का कहना है कि नेताओं के वादे पर अब भरोसा नहीं रहा और यही वजह है कि इस बार के चुनाव में वो वोट देने नहीं जाएंगे।